नमस्ते, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल हमारी प्रकृति में सभी का स्वागत है। कोरोना जैसी महामारी की वजह से आज पूरा विश्व त्राही-त्राही हो गया है। कोरोना काल में हमें ये वायरस नुकसान न करे, इससे बचने के लिए हमें पहले ही कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। हमारी जो प्रकृति है, जिस प्रकृति का हम आनंद लेते हैं, जो बहुत गर्मी से हमें बचाती है, हमें छाँव देती है, इसमें लगे हुए पेड़ पौधे जो हमें हवा देते हैं, तेज बारिश में भी पेड़ हमें भीगने से बचाते हैं। जब बहुत ठंडी होती है, उस समय भी अगर हम पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, तो पेड़ से हमें हल्की हल्की गर्माहट लगने लगती है। इसका कारण है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो गर्मी को, पानी को, बारिश को, हर चीज़ को अपने में सोख लेते हैं, यानी उसे चूस लेते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण होता है हमारे आसपास, उसको भी चूस लेते हैं, उसका आहार कर लेते हैं। और पेड़ पौधे हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पेड़ पौधों का, वनस्पति का, औषधियों का हमारे आंगन में, हमारे खेत खलिहानों में, हमारे आसपास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और औषधियाँ हमारे सुरक्षा कवच है। और हम वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा ही प्रकृति का दृश्य बताते रहते हैं, प्रकृति के बारे में बताते रहते हैं, ताकि सभी लोग प्रकृति के नज़दीक रहें और प्रकृति के साथ रहें। ये सारी प्रकृति हमारे लिए जीवनदायिनी है और इन पेड़ पौधों की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, यानी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। और इन वृक्षों की वजह से ही अगर हम इनका सही भोग करना जाने, तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता इन वृक्षों से ही मिलती है। और वृक्षों की वजह से ही हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत तैयार होता है। हमारी प्रकृति चैनल के माध्यम से हम आपको तरह तरह के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और औषधियों के बारे में बताते रहते हैं कि ये सब हमारे जीवन में किस तरह काम करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुश्मन तो जब हम कंधे में बंदूक रखते हैं ना, तो उस बंदूक को देखते ही भाग जाते हैं। तो इसी तरह से जितने भी हमारे जो वायरस होते हैं, बीमारियां होती है, हमारे आसपास जो संक्रमण होता है, हम उन्हें अपने पेड़ पौधों और पर्यावरण, वनस्पति, औषधियों से दूर कर सकते हैं। हमारा शरीर ऑक्सीजन मांगता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल पावरफुल रहे तो फिर हम दौड़ने में, भागने में, काम करने में, सुंदर दिखने में, हर जगह में फिट दिखते हैं और प्रत्येक वायरस से लड़ने की सामर्थ्य हम जुड़ा लेते हैं। आज हम कुछ ऐसी औषधियों की बात करेंगे जिसको हम अपने भाप लेने में इस्तेमाल करते हैं और ये औषधियाँ इतना अच्छा कार्य करती है भाप देने में कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इसके फायदे देखेंगे। भाप हम तब ज़्यादा लेते हैं जब हमें सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द या छाती में दर्द होता है, तो उस टाइम हम भाप लेते हैं ताकि हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए और हम जल्दी स्वस्थ हो जाए। और आज के समय में जो कोरोना वायरस फैला है, उसके लिए तो सभी छोटे बड़े लोग भाप ले, चाहे वो स्वस्थ है चाहे वो अस्वस्थ है, सभी व्यक्ति इस समय पर भाप लें। भाप वैसे तो हम गर्म पानी के लेते हैं, जो आजकल बाजार में हमें कैप्सूल भी मिलते हैं, हम उनको उसमें डाल देते हैं और भाप ले लेते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी औषधियाँ बताएंगे कि जो आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएगी और आप जब उनका भाप लेंगे तो आप उनका अच्छा फ़ायदा देखेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक पुदीने की तरह एक किस्म होती है जिसको हम पिपरामिंट कहते हैं। पिपरामिंट को मेंथा पिपरेटा भी कहते हैं और यह पुदीने की ही तरह होती है, लेकिन इसकी जो खुशबू होती है वह पुदीने से थोड़ी तेज होती है
और यह जो औषधि है यह ज़्यादातर नालों में हमारे लगी होती है, जहाँ पे हमारे नाले बहते हैं वहाँ पे ये औषधि लगी होती है। इसके पत्ते और इसकी जो डंडियाँ होती है वो देखने में बिल्कुल पुदीने जैसी लगती है, लेकिन इसकी जो मुस्क होती है और जो इसका स्वाद होता है वह थोड़ा पुदीने से अलग होता है। तो हम इस औषधि को अपने लिए भाप में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक बर्तन ले लीजिए। अगर तो आपके पास पानी गर्म करने का कोई ऐसा साधन है जिसमें आप आराम से गर्म कर सकते हो तब अच्छा है। अगर आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है तो आप कोई छोटा भगोना ले लीजिए और उसमें आप पानी डाल दीजिए। जैसे 5 से 6 गिलास आप उसमें पानी डाल दीजिए। जब आप 5 से 6 गिलास पानी डालते हो तो उसमें आपको क्या करना है, जो पिपरामेंट है उसके 7 से 8 पत्ते बारीक बारीक काट के आप उस पानी में डाल दीजिए। साथ में आपको क्या करना है, अगर तो आपके पास लौंग का तेल है तब तो आप 2 बूंदे लौंग की तेल की उसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास लौंग का तेल नहीं है तो 3 से 4 लौंग आप उसमें डाल दीजिए पानी के बीच में। साथ में आपको क्या करना है, जो शुद्ध हमारा कपूर होता है, बिल्कुल अच्छे वाला कपूर होता है, वो भी आप थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए और आधा चम्मच आपको अजवाइन डालनी है। ये सब चीज़ें आप उस पानी में डाल दीजिए और इसे अच्छे से उबालिए। जब आप इसको उबाल लेंगे तब आपको इसके भाप लेने हैं। और भाप लेने का तरीका क्या होता है कि आप अपने सिर मुंह को अच्छे से ढक लीजिए, मतलब ऊपर से पूरा किसी तौलिए के साथ या किसी शॉल के साथ अपना मुंह भी ढकिए और सिर भी ढकिए। जिस तरह से एक दुल्हन अपना घूंघट लेती है उसी तरह से आपने भी अपना सिर और मुंह ढकना है। और जब आपको स्टीम लेने हैं तो जो आपके पास बर्तन है उस बर्तन में आप जब अपना मुंह नीचे को करेंगे स्टीम लेने के लिए तो अपनी सांस बंद करें और मुंह खोल दे। मुंह के द्वारा अंदर को सारा भाप आप लेते रहे और कम से कम आपको 8 से 10 मिनट ये क्रिया करनी है। अगर आपका पानी ठंडा हो रहा है तो आप दोबारा से फिर पानी गर्म कर लीजिए और फिर उसके भाप लेते रहिए, क्योंकि जब हम पानी को अच्छी तरह से गर्म कर देते हैं तो कम से कम 7-8 मिनट तक वह पानी आराम से गर्म रहता है और उसमें भाप बनता रहता है। आपको भाप इसी तरह से लेने हैं और जब भी आप भाप लेते हैं तो सोते समय लीजिए, क्योंकि जो हमने औषधियाँ इसमें डाली है भाप लेने के लिए, ये औषधियाँ ऐसी होती है कि इनके ऊपर हवा नहीं लगनी चाहिए जब आप स्टीम लेते हो, जब भी आप भाप लेते हो। भाप चाहे कोई भी होता है वह हमें तभी असर करता है जब हम उसके ऊपर हवा नहीं लगाते हैं। और जब भी आप भाप लेते हो तो उसके ऊपर 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक कोई भी हवा नहीं लेनी चाहिए। मतलब आपको अपने कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए और इसकी वजह से ही आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे, इस तरह से भाप लेने की वजह से। और दूसरा क्या होता है कि जो हमने भाप लेना होता है उस भाप के लिए हमारे पास एक और औषधि होती है जिसको हम सफेदा कहते हैं। सफेदा हर जगह आसानी से मिल जाता है, बड़े बड़े इसके वृक्ष होते हैं और काफ़ी अच्छा यह वृक्ष होता है। तो जो सफेदा होता है उसको वाइट वॉश भी कहते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं उनकी खुशबू बिल्कुल विक्स जैसी होती है। जो हम बाजार से विक्स लेते हैं जैसी खुशबू उस विक्स में होती है सेम वैसी ही खुशबू सफेदे में भी होती है। आपको क्या करना है कि आपने जैसे 6 गिलास गर्म पानी के कर लीजिए तो उसमें क्या करना है, आपको सफेदे के 20 से 25 पत्ते लेने हैं और उन्हें थोड़ा बारीक कर लीजिए। एक पत्ते के 3 या 4 टुकड़े कर लीजिए और उस पानी में डाल दीजिए। अब उस पानी को आप अच्छे से उबालिए। जब वह पानी अच्छे से उबल जाए तो आपको उसके भाप लेने हैं, उसी क्रिया से लेने हैं जैसा मैंने आपको अभी बताया है। तो भाप लेने का तरीका ही यही होता है और भाप हमेशा सोते समय ही लेनी चाहिए। अगर तो कोई रोगी है तब तो उसे भाप रोज लेना चाहिए जब तक वह स्वस्थ ना हो जाए। और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको भी हफ्ते में 1-2 बारी भाप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा आज का समय चला है, बीमारी चली है, तो उस दौरान मैं आपको यह कहना चाहूँगी, आप कहीं से भी बाहर से आ रहे हो तो घर में जरूर अपने भाप लीजिए। हफ्ते में 1-2 बारी आप जरूर भाप लेते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी वायरस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। अगर आपका कोई वायरस बॉडी के अंदर चला भी गया है तो आपको वह नुकसान नहीं करेगा। भाप हमारी पूरी बॉडी को अंदर और बाहर से साफ रखता है
और सभी वायरस को मार देता है। इसलिए जब भी आपको सर्दी जुकाम से आपको लगे कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, छाती में दर्द हो रही है, तो आप ज़रूर इस तरह से भाप लें। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।